रोहतक आने का सौभाग्य मिला है और यहाँ मातृशक्ति का जोश देख के मैं बता देती हूँ, हरियाणा की मातृशक्ति ने ठाना है तीसरी बार कमल खिलाना है और यहाँ डबल इंजन की सरकार वो लेकर आएंगी। जिक्र किया महिलाओं के लिए जो सरकार ने योजनाएं चलाई है, क्या क्या योजनाएं हैं जिनसे वो लाभ मिला? आपने मेरा स्पीच नहीं पढ़ी सुनी ना भाई साहब? अब दोबारा रिप्ले करवा रहे हो पूरी स्पीच का? अभी करते, पहले बाकी सवाल ले लेते हैं, ये लंबा सवाल है, इसका मैं जवाब दे दूंगी जी। जिस तरह से ममता बनर्जी ने ये कहा है कि अगर इस बार बंगाल जला तो उड़ीसा, बिहार और यहाँ तक पूरी आँच जाएगी। प्रभु जाको दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर लेही। माननीय ममता बनर्जी स्वयं महिला मुख्यमंत्री भी हैं बंगाल की, वो वहाँ की स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वहाँ की गृह मंत्री भी हैं। जो दुष्कर्म वहाँ पर एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ, इसका दर्द भारत की एक एक बेटी महसूस करती है, इसका आक्रोश भारत की एक एक बिटिया महसूस करती है। ममता बनर्जी बजाय उस बच्ची को न्याय दिलाने के कभी तो खुद सड़कों पे उतर जाती हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री वे स्वयं हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी स्वयं हैं, वे वहाँ की गृह मंत्री भी स्वयं हैं, तो न्याय मांग किससे रही हैं? और मैं पूछना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी की सरकार, वेस्ट बंगाल की पुलिस और वहाँ का प्रशासन ये जो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, जो एक बलात्कार और हत्या के मामले पे सुसाइड का यानी आत्महत्या का आवरण पहनाने का प्रयास कर रहा है, ये किस दोषी को वो बचाने का प्रयास कर रही हैं? और कल जो उन्होंने ऐसे चेतावनी दी है, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या एक ऐसी मुख्यमंत्री जो स्वयं एक संवैधानिक पद पे बैठी हैं, क्या उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित है? सरासर गलत है। ये दिख रहा है कि उनके आगे विवशता है, उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने न्याय और धर्म का पथ छोड़ दिया है। इसीलिए मैंने कहा, प्रभु जाको दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर लेही। मैम, जिस तरह से मणिपुर में हुआ, बीजेपी की तरफ से अब तक वहाँ पर जो है जो काम चल रहा है, तो वो जिस तरह से महिलाओं को नहीं व्यवस्था में हटाया गया, तो क्या लगता है कि आप लोगों ने अभी उस मामले में भी आवाज़ उठानी चाहिए थी, जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में बीजेपी आवाज़ उठा रही है? मणिपुर बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे को पूरी संवेदनशीलता से भी डील करा गया है। अगर आप पूरी की पूरी पिछले साल देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब संसद का सत्र शुरू हुआ था, उससे पहले भी संसद के बाहर खड़े होकर इस मुद्दे पे बयान दिया था। विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन वो पूर्ण बहुमत की सरकार के खिलाफ लाए, मूर्खता थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसका भी सम्मान करते हुए वहाँ पर भी मणिपुर का मुद्दा उठाया। लेकिन विपक्ष में इतनी भी कर्टसी नहीं थी कि वो बैठकर उनके उस पूरी बात को सुनते। गृह मंत्री जी स्वयं मणिपुर काफ़ी बार गए हैं, मणिपुर को पूरी की पूरी संवेदनशीलता से डील करा जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर का मुद्दे और उसके बारे में लाल किले से 15 अगस्त का जो पिछले साल का भाषण था उसमें भी बात। वही ममता बनर्जी ने कहा कि 10 दिन में न्याय देने की बात के लिए वो राज्यपाल को लिखेंगे, अपने विधानसभा में उसको लेकर बिल लेकर आएंगे। अगर राज्यसभा में राज्यपाल पास नहीं करते तो उनके घर के बाहर बैठ जाएंगे। मैंने कहा ना, धरना प्रदर्शन करने पर तो वो आतुर हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी करने में वो असक्षम लग रही हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ, अभी तक उन्होंने इस बात का संज्ञान लेके क्या किया है कि उन्हीं की पुलिस ने इतने संगीन मामले को, जो बलात्कार और हत्या का मामला था, उस पर आवरण डालने का प्रयास करा, वो भी आत्महत्या का।